अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान वलीद शेख। आज जुम्मे के दिन आपको मालूम है कि हमारा सवाल जवाब का सेशन होता है जिसमें आप की टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर्स आ रहे हैं उन पर रब्ता करके आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और सबसे पहले कुछ ख़बरें भी आपसे डिस्कस जैसे कि रूटीन रहती है करते रहते हैं। दो ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत लेटेस्ट हैं। एक तो IMF ने जो एक किया है कि पाकिस्तान में करप्शन की वजह से कितना ज़्यादा पाकिस्तानियों को, एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को नुकसान हो रहा है कि तकरीबन 6.5% ऑफ आवर GDP इज़ लॉस्ट टू करप्शन, यानी मिसमैनेजमेंट करप्शन की वजह से पाकिस्तान को जो हमारी GDP का तकरीबन 20-25 अरब डॉलर बनता है, बिलियन डॉलर, जो कि पाकिस्तान, आपको पता है हमारा मुल्क एक एक डॉलर के लिए IMF के पीछे भाग रहा होता है किस्तें चुकाने के लिए। बट करप्शन की वजह से हमारे जो हर सतह के ऊपर हम निचले से निचले लेवल तक भी जाएं, एक बिल्डिंग का एडमिनिस्ट्रेटर तक करप्शन कर रहा होता है, उसको भी कमीशन चाहिए। पूरी कौम जो है, हमारी कौम के कितनी ज़्यादा तबका जो है कमीशन का शिकार हो चुका है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी रकम है जो जॉब्स, हॉस्पिटल्स या किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर खर्च की जा सकती थी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन की नज़र हो गई है। दूसरा, एक स्कूलिंग के हवाले से एक जो पाकिस्तान का कमीशन है उसने शो कॉज नोटिस दिया है काफ़ी स्कूलों को, क्योंकि उन स्कूलों को कि जो बच्चों से या बच्चों के वालिदैन को ये फोर्स करते हैं कि वो उनकी लोगों की भी या ब्रांडेड जो किताबें हैं वो ख़रीदें, ब्रांडेड स्टेशनरी ख़रीदें और उनके ऑथराइज्ड डीलर से ही ख़रीदें कि आपने अगर ख़रीदना है तो हमारे ही जो हम दुकानें कह रहे हैं वहीं से जाके ख़रीदना होगा। और वहाँ पर फिर आपको ये भी पता है कि दूसरे वेंडर्स की निस्बत, दूसरी दुकानों की निस्बत महंगे भी मिल रही होती हैं चीज़ें। किस कदर हम देखें ना, करप्शन की बात कर रहा था तो करप्शन किस लेवल तक हमने पहुँचा दी है कि मोहल्ले में खुले हुए स्कूल्स तक, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन तक ऐसी करप्शन कर रही है कि आवाम को, बच्चों को यूनिफॉर्म और किस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल तो ये उसने शो को नोटिस दिया। देखें, ये राइट है हर पेरेंट का कि वो अगर उसको किसी इस हवाले से मजबूर किया जा रहा है तो वो फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन ले और जो मुतल्लिका अथॉरिटी है उसको बताए कि ये स्कूल्स ये करप्शन कर रहे हैं। बहरहाल क्योंकि ये स्कूल का ये राइट नहीं है बिल्कुल भी। हमारे साथ मुल्क के मारूफ आलिम दीन, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप नूर अकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं और कई दहाइयों से पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर की जीनत बने हुए हैं। हमें वक्त देते हैं, जुम्मे के दिन हमारे साथ आते हैं और हमें वज़ाइफ़ के हवाले से भी आगाह करते हैं, हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीके, तौर तरीके भी बताते हैं। बहुत खुशी होती है आप हमारे साथ शामिल होते हैं, हमें सआदत बख्शते हैं। जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आपको भी जुमा मुबारक और आपके तवस्सुल से GTV पर जितने नाज़रीन सामिन हमें सुनते हैं, देखते हैं, इन सबको जुमा मुबारक कि जुमा सैयदुल अय्याम है और गरीबों के लिए गुरबा का हज है नमाज जुमा, और फिर क्या ईद का दिन है। तो अल्लाह जुमे के दिन के सदक़े और बड़ी ये मुबारक साथ होती हैं शेख साहब। ये असर था मगरिब कबूलियत के लम्हात है। तो इसमें एक रवायत हमारी माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत सैयदा निसाल आलमीन उम्मे ज़हरा मलिकातुल अरब हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा का मामूल था। ये जो वक्त है जुमे के दिन, आप असर के बैठ अपने हुजरे में जलवागर होते और आपकी खादिमा थी हज़रत सैयदा फ़िज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उनकी ड्यूटी होती थी जब सूरज गुरूब होने लगे वो आके सैयदा को खबर देती। तो रवायत में है सैयदा जिनके सदका तुफ़ैल कई करोड़ों गुनाहगार बख्शे जाएंगे, जिनके बच्चे जन्नत के मालिक हैं, क्या कहना है, जिनके शोहर जो है वो कुल्ले ईमान है, जिनके बाबा जान रहमतुल्लिल आलमीन है, जिनकी वालदा मलिकातुल अरब है और मोहसिना इस्लाम है, क्या कहना है, जो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार के बच्चों की माँ है। और क्या मकाम है कि आज आपकी मेरी जन्नत कहाँ है सर? माँ के कदमों में। और इमाम अली हसनैन करीमैन की जन्नत का, जो खुद जन्नती नौजवानों के सरदार है, उनकी वो भी सैयदा के कदम। तो आपका मामूल था, आप जुमे को असर से मगरिब बैठ जाती। ये कबूलियत के लम्हात हैं। वो लोग जो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हर बंदा रो रहा होता है, तो असर था मगरिब, ये कीमती वक्त होता है। आप बैठती, दुआएं मांगती, गिड़गिड़ा कर दुआ करती और फरमाती ये जो वक्त है कबूलियत का वक्त है। तो जुमे के दिन असर से मगरिब का वक्त कबूलियत का है। और सैयदा माँ खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा व अबीहा का मामूल था जुमे को असर से मगरिब बैठना, दुआएं मांगना। तो अपनी बहनों, माओ, बेटियों को भी कहूँगा जहाँ भी है असर से मगरिब नफली इत्काफ क्या करें, कम से कम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा मुसल्ले पे बैठ जाए, सैयदा के उस
طریقے پر عمل کریں اور سیدہ کے وسیلے سے دعا کریں الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنن خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و دامان حضور کی شہزادی کونین کے صدقے ابھی آپ نے جو مسائل بھی بیان کیے ہیں ہمارے کرپشن کے مسائل. علامہ صاحب بس ایک کال ہمارے ساتھ ہے پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں. آپ کا بھی اوپینین ہم لینا چاہتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کا اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر فرحان بات کر رہا ہوں باولپور سے. جی سر فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ ہے کہ 2 دن سے ایک خواب دیکھ رہا ہوں اور خواب پچھلی رات میں نظر آ رہا ہے جی جی کہ میں خواب میں 2 بیٹی ہے میری, تو بیٹی بڑی بھی نہیں ہے, 12 13 سال کی ہے, تو میں ان کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. ٹھیک ہے خواب میں. جی جی اچھا ٹھیک ہے. اور رشتہ ڈھونڈنے تک ہی خواب ختم ہو جاتا ہے. سر دوسرا خواب یہ ہے کہ جنگل میں ہریالی دکھتی ہے کھیتوں میں, تو ساتھ کتے بھی نظر آتے ہیں. کھیتوں میں کتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ خواب کس وقت آتے ہیں؟ کیونکہ علامہ صاحب اس حوالے سے کافی بار بار پوچھتے ہیں کہ کس وقت. پچھلی رات میں 3 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد آتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بھائی پر اپنا فضل و کرم فرمائے. یہ جو خواب پہلا انہوں نے بیان کیا کہ اپنی بچیوں کو دیکھ رہے ہیں, رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو ایک تو ماں باپ کو فکر بھی ہوتی ہے اور یہ خواب اچھا ہے, برا نہیں ہے بچیوں کے حوالے سے. مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے ان کی بچیوں کے نصیب اچھے ہوں گے. دوسرا اب انہوں نے جنگل کے اندر ہریالی بھی دیکھی ہے اور کتے بھی دیکھے. اب اس سے ہی پتہ چلا کہ نعمتوں کی کثرت ہے مگر ساتھ آزمائش بھی ہے. یعنی ان کو چاہیے اگر یہ نعمتوں کی کثرت چاہتے ہیں تو یہ گناہوں سے بچے, فاجر و فاسق ہونے سے بچے, اگر کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اس سے بچے, اور برے لوگوں کی صحبت سے بچے. اگر یہ کوئی برا دوست ہے, بری صحبت, کیا بادب با نصیب, تو کیا اچھی صحبت میں رہیں, برے لوگوں کی صحبت سے بچیں. تو ان کو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی کثرت فرمائے گا برے لوگوں سے, بد مذہبوں سے, یعنی جو اہل بیت بے ادب اولیاء کے گستاخ ہیں ان کے شر سے بچیں, بدعقیدہ لوگوں سے بچیں, اچھے دوستوں انسانی کا درد رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہریالی اور خوشیوں کو بڑھا دے گا. کیا کہنا ہے. اچھا یہ خواب ہم مختلف طریقے کے دیکھتے ہیں, اس کے اندر کبھی ہریالی آتی ہے, کبھی ہم اس میں قحط دیکھتے ہیں, کبھی ہم شادی دیکھتے ہیں, موت دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں, فار ایگزامپل موت دیکھ لی انسان نے اپنی, یا اس نے ہریالی دیکھی, یا اس نے قحط دیکھا, تو ان کا کوئی سمبولک میننگ ہے کہ فوراً ہم ایز اے رول آف تھم ہم فوراً دیکھ لیں کہ یار میں نے اگر ہریالی دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے یا نہیں؟ ایک تو ماشاءاللہ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا, نالج والا. اپنے ولید شیخ صاحب, ہمارے بزرگوں نے, بڑے بڑے اکابرین نے اس پر کتابیں لکھی, خوابوں کی کتاب, یہ بھی ایک علم ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ ہم جب بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا نام اور والدہ کا نام بھی پوچھتے تھے. دوسرا یہ ٹائم پوچھا جاتا ہے کہ صبح کا خواب. اچھا تیسرا یہ ہے اب جیسے مرے ہوئے دیکھ لے, کسی کو خدا نہ خاصا آپ نے موت مرا ہوا دیکھا, تو اب اس کی تعبیر یہ کی گئی اگر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھے تو اس کی عمر بڑھے. اچھا ٹھیک ہے, اور کسی اور کو مرا ہوا دیکھے, کسی اور کو مرا ہوا دیکھنا ہے, تو اب اس کے بارے میں مختلف جہت ہیں. جب آدمی موجود ہوتا ہے سوال کرتے ہیں تو معاملات کھلتے ہیں. خواب کی تعبیر بھی ایک سمجھ لیں کہ کمپلیکس ایشو ہے. ہاں کمپلیکس ہے. اچھا ایک اور خواب کی تعبیر کے حوالے سے کال آ گئی ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. خوابوں کی دنیا. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد امین بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. جی سر تو خواب کی تعبیر جاننی تھی کہ سمندر ہے, بہت صاف پانی ہے, اور اس میں اور لوگ بھی پھر رہے ہیں, میں بھی نہا رہا ہوں, تیر رہا ہوں. میں پھر ایک سے کہہ رہا تھا کہ پانی میں اتنے سارے میں ڈوب نہیں جائیں گے. اس نے کہا نہیں, بہتے پانی میں نہیں ڈوبتے, آپ ایسے نہاتے رہیں گے. بس پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کتنے بجے کا خواب ہے یہ سر تقریباً 2:30 بجے کا, 2:30 سے 3 بجے. ٹھیک ہے, کوئی برا خواب نہیں ہے. دیکھیں تیراکی سنت بھی ہے. اچھا انہوں نے خواب میں دیکھ رہا کہ میں تیر رہا ہوں, ایک خوف آیا کہ میں ڈوب نہ جاؤں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی برا خواب نہیں ہے, اچھا خواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ جن مراحل میں ہے لائف کے, جس حصے میں کام کر رہے ہیں, تو یہ اللہ پر امید رکھیں, نیگیٹو سوچ چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں میرا کاروبار, میرے معاملات, میرے ہر بندہ یہ پریشان ہے آگے کیا ہوگا, جبکہ مجھے اور آپ کو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے, پتہ ہے, لیکن پتہ نہیں وہ مستقبل سے خوف زدہ کیوں ہے. بھائی اللہ پہ توکل کریں اور جو کام کریں اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کاروبار میں, روزگار میں, لائف میں جو ان کے مسائل ہیں یہ ڈوبیں گے نہیں, یعنی تر جائیں گے. اللہ کی مدد فرمائے ماشاءاللہ, مگر شرط یہ کہ خوف ختم کریں. خوف ختم کرنا ہوگا اور اللہ کے اوپر اعتقاد, اللہ کے اوپر یقین بڑھانا ہوگا. ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल लतीफ हूँ, बिहाड़ी से बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइएगा, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है। जी 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 सर, मैं तकरीबन 2 महीने से जो भी इबादत करता हूँ ना, जी कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, यानी बिल्कुल जो सुकून नहीं मुझे आ रहा इबादत में, ठीक, अल्लाह तो इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। क्या सलाम माशाल्लाह। सलाम हो, ऐसे लोग भी हैं, हाँ देखें। ऐसे लोग भी और मौजूद ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत, बातनी उलूम, ये इसी तरह सजदों की लज्जत, तिलावत कुरान। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक गुजारिश है, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब बनने के लिए सिर्फ 2 काम कर लें, अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। हदीस से भी साबित है। नंबर 1, अक्ल हलाल, सिद्क़ मक़ाल, यानी सच बोलना और रिज़्क़ हलाल। ये इबादत में लज्जत के लिए, यानी कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी, क्या हमें सच बोलना है। जो सच बोलेगा हमेशा, और कोशिश करें लुक़मा हराम से बचाएं अपने शिकम को। वली शेख साहब, ये विलायत का दरवाज़ा है। ऐसा शख्स अल्लाह का महबूब बन जाएगा इस दौर में भी, और ये हदीस से साबित है। तो कई बुजुर्गों ने इस पर लिखा है। अहले कश्फ कहते हैं, जो बड़े बड़े मनसब पर हैं औलिया किराम, वो कहते हैं कि हमेशा सच बोलना है अगर इबादत की लज्जत चाहते हैं, क्या कहना? नमाजों में सुकून चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, वो बादशाह अजीम है, आपका काम हाजिरी लगाना है। हाँ अगर आप क्योंकि एक तरफ शैतानी कुव्वतें भी है, अब जरूरी नहीं ये सच भी बोलते होंगे, रिश्ते हलाल भी खाते होंगे, लेकिन वो बादशाह अजीम है, वो बेपरवाह, उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं है, वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं है, बल्कि ये तो एक दस्तक था, एक दरवाजा है। अब बाज़ औक़ात किसी का पुकारना, अल्लाह को इतना महबूब आता है कि अल्लाह ताला ये मुझे पुकारता रहे। फरमाया कुछ दुआएं, कुछ अमाल ऐसे होंगे, आदमी कहेगा मेरे तो कबूल ही नहीं हुए। फरमाया जब बनने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो उसको बड़े बड़े अमाल कहेगा, या अल्लाह ये नहीं की, मैंने तो नहीं की। फरमाया मेरे बंदे, जो मुझे तो पुकारा करता था और मैंने दुनिया में उसका समर तुझे नहीं दिया, तो ये मैंने आखिरत के लिए महफूज कर ली। फरमाया जल हदीस पाक है, कल बड़ों क़यामत जब उसको उसका अजर दिखाया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा, दिया जाएगा, तो वो ख्वाहिश करेगा काश कि दुनिया में मेरी कोई दुआएं कबूल ना होती। तो हमारा काम दरवाज़ा बजाना है, खड़खड़ाना है, इबादत के लिए कोशिश करना है। अल्लाह और इबादत के लिए बावजूद रहें। और 2 चीज़ें मैंने बता दी, जो ये करेगा उसका इंशाल्लाह दुआ में भी दिल लगेगा, नमाजों में भी दिल लगेगा, कुरान में भी दिल लगेगा। क्या कहना है? एक और लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? कि अपने हस्बैंड की मैं दूसरी शादी सही है। जी कर जी दी, ये काफी 2-3 महीने से। तो मसला आपका जो एग्जैक्टली आप सवाल पूछना चाह रही हैं वो क्या है? वो मैं अपने हस्बैंड की दूसरी हस्बैंड की दूसरी शादी के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रही हैं कि वो करना चाह रहे हैं? ख्वाब की तबीर पूछना चाह रही हूँ, ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा, आपने ख्वाब में देखा कि आप अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं? अल्लामा साहब, ये खुद करवा रही है? आप खुद करवा रही हैं अपने ख्वाब लड़की में? देखती हूँ अपने साथ सौतन देख। अच्छा अच्छा, मैंने पूछना था क्या बात है। अच्छा, सौतन देखी है आपने? सौतन, असल में आपकी आवाज़ कट रही है, डिस्टॉर्शन है कुछ, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। आपने ख्वाब देखा कि आपके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, ठीक? अच्छा, ये तो आजकल हर दूसरी खातून जो है ना शादीशुदा है, यही ख्वाब देख रही 2 है? और 3, उनको ये ख्वाब से मुराद ये खौफ राह लगा था। अच्छा, तो एक तो ये है कि अगर देखें फी ज़माना मेरा अपना एक है, अगर अच्छा मेरी बेगम ने भी वैसे ही ख्वाब देखा था। पहली शादी ये उसने बयान लिया। अगर आप अपने शौहर को खुश रखें, आपकी उनसे अंडरस्टैंडिंग रहे, तो कोई दूसरी शादी की तरफ नहीं जाएगा। जब भी जाता है एक बदसुकूनी हो, या फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि आपको पता है जो हालात चल रहे हैं, इसको मैं बयान करूँ, आपको पता है। खैर, इन्होंने ये देखा कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो ये तो हो सकता है जो सोच रही हो, जो हो सकता है फिक्र ला ये भी अगर इन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो इसका ख्वाब का ये नहीं कि इनका शौहर दूसरी शादी कर लेगा। इसको यूँ समझें, दूसरी शादी अगर खौफ को दे मेरे शौहर की या नहीं भी, तो भाई जन्नत में उनको हुरें भी तो मिलनी है, नंबर 1। दूसरा ये कि हाँ, अगर यहाँ देखा है तो मुराद ये है कि इंशाल्लाह आपके शौहर की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। मुमकिन है आपका नया घर बन जाए, कारोबार बन जाए, और यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके शौहर को नेमतों से नवाज दे। तो अगर दूसरी शादी कर भी लेगा तो शरीयत ने उसको इजाज़त दी, अगर वो हक़ अदा कर सकता हो, है ना। फन की उमा ताबलकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, लेकिन शर्त अल्लाह तादिलु, हुक्म ये। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशियाँ दे, तो शर्त तो ये अगर अदल कर सकता हो तो वो कर, और अगर अदल नहीं कर सकता तो फिर एक ही के ऊपर इत्तेफाक कर ले। वैसे ही आजकल जो है मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, अल्लामा साहब से मज़ीद इस्तिफ़ादा करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर, हाफिज़ कुरान, अल्लामा भी हैं और आले नबी भी हैं, और कई दिहाइयों से आप टेलीविज़न स्क्रीन पे उन्हें देख भी रहे हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब। अल्लामा साहब, माशाल्लाह गुफ्तगू जो है हमारी जो चल रही थी, ख़ास तौर पे एक ये कि जो बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि इबादत में दिल नहीं लगता, वो मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक वालिदैन के साथ रिस्पेक्ट, वालिदैन के साथ मोहब्बत और उस प्रोटोकॉल के साथ पेश आना जिस प्रोटोकॉल को कुरान ने रिकमेंड किया है मोमिनों को, मुसलमानों को। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आज ज़ाहिर है बहुत जनरेशनल गैप आ गया। 20 सालों में दुनिया इतनी तब्दील हो चुकी है जो 200 साल में तब्दील नहीं हुई थी। तो ज़ाहिर है वालिदैन किसी और कल्चर में पले बढ़े और इन 20 सालों में कल्चर बिल्कुल ही तब्दील हो गया, तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया। तो ज़ाहिर है बच्चे वालिदैन से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो वालिदैन नहीं कर पाते, वालिदैन जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, जो वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करते हैं, बच्चे वो वैल्यूज़ लूज़ कर चुके हैं। ये इसका क्या किया जाए फिर? अल्लाह अकबर। देखिए, अगर हम कुरान और हदीस का मुताला करते हैं, कुरान और हदीस के अनवार की रोशनी में अल्लाह और उसके रसूल के बाद कायनात में आपके लिए सबसे महबूब, अज़ीज़, आपके लिए मुबारक, यानी जो अहले बैत हैं उनके बाद जो नफूस कुदसिया उनके बाद आपके माँ और बाप है आपके लिए इस दुनिया में। यानी हमारे यहाँ वबिल वालिदैन ये हुक्म दिया गया है, एहसान करो। और फिर क्या है कि ये हदीस से साबित है ना, एक साहबी ने अपनी वालदा को हज करवाया कंदुम, फरमाया वो जो जब तुम्हारी पैदाइश के वक्त माँ का वो जो झटका तकलीफ है, तुमने अभी उसका अभी हक अदा नहीं किया। अल्लाहु अकबर। तो सही बात है कि माँ बाप का हक हम अदा नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक हमारे सबसे महबूब तरीन है। आप याद पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आले नबी औलाद, बहुत बड़ी हस्ती, अहले बैत में से हैं। आप फरमाते हैं कि जब आदमी किसी मुश्किल में हो और कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा, तो आप फरमाते हैं अपने माँ बाप के लिए मगफरत की दुआ करे, अल्लाह उनके लिए मगफरत की दुआ के सबब अल्लाह उसको रास्ता निकाल, यानी मुश्किल में से रास्ता निकालना। तो असल क्या है, आज हमारी तकलीफ़ मुश्किलात की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम माँ बाप के हुकूक से गाफिल हैं। और ऐसा है कि माँ बाप की कदर व मंजिलत इज़्ज़त में कभी उसकी वजह से सोशल मीडिया भी, मादा परस्ती भी, और अपने अकाबिरीन बुज़ुर्गों को याद रखना। तो अपने वालिदैन को याद करना, अगर मर गए उनके लिए मगफरत की दुआ करना, उनके भाई बहनों के साथ, और इसी तरह अगर वो जिंदा हैं तो सर उनकी कदर। देखें हदीस पाक में कि बंदा इस हाल में सुबह करे उसके माँ या बाप उससे राज़ी हो, तो फरमाया अल्लाह उससे राज़ी और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा है। अगर इस हाल में सुबह की माँ या बाप उससे नाराज़ हो तो फरमाया अल्लाह की नाराज़गी। यानी कोई ऐसा अमल है कि अल्लाह ने जिनकी रिज़ा पे अपनी रिज़ा, जिनकी नाराज़गी पे अपनी नाराज़गी। अब ये इससे मुराद शरीयत है, यानी शरीयत की पासदारी में रहते हुए, कुरान और सुन्नत में रहते हुए अगर माँ बाप आपको शरीयत के खिलाफ कोई हुक्म देते हैं तो वो नहीं माना जाए। तो माँ बाप हज़रत ये तय है, आज जो बादशाह है शेख वली साहब, आप भी अपने ख़ानदान में जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा है, उनकी खिदमत की है, बीमारी में, तकलीफ़ में, परेशानी में, यकीन जानिए वो दुनिया में बादशाह है, यानी दुनिया में इसका जरा। और मकाफात अमल है, आपके 10-15 बहन भाई हों, 5-10 हों, आप देखें जो जिसने माँ बाप की खिदमत की, उनको राज़ी रखा, वो खुशहाल है। और जिसने माज़अल्लाह माँ बाप की बद्दुआएं ली, उनकी दिलआज़ारी की, चाहे अपनी बेगम की वजह से या ज़ालिम मुआशरे की वजह से, कि आज दोस्तों की अहमियत है, माँ बाप की अहमियत नहीं, ये गलत है। आज सही आपकी ज़ोजा है, बच्चों की माँ है, उसके भी हुकूक है, लेकिन उसके सामने हमने माँ बाप को जलील नहीं करना। हम अपनी बीवी के सामने माँ को गाली दें, अपनी बीवी को राजी करने के लिए माँ को आंखें दिखाएं। इसी तरह आज की यूथ नौजवान क्या है, उन्होंने माँ को नौकरानी बनाया हुआ, कपड़े धुले हुए मिले, खाना वक्त पे मिले, फ्रेश गर्म, उनकी चीज़ें वक्त पर है। तो यार क्या माँ नौकरानी है? बाप को भी देख लें, वो सुबह से शाम तक उसको यही है कि मुझे घर का मकान का किराया देना है, मुझे अपने बच्चों के स्कूलों की फीस देनी है, मुझे अपने बच्चे, नहीं माँ बाप तो समझ लें वो तो दिन रात उनकी क्या है किफ़ालत, सिर्फ क्या माँ बाप औलाद को। तो कितनी बड़ी रहमत है माँ बाप। तो खुदारा जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी कदर करें, और जिनके माँ बाप मर चुके हैं उनके लिए मगफरत की दुआ करें। तो ये एक रास्ता है निजात का, ये रास्ता है बख्शिश का। ये आप हसरैन करीमैन की ज़िंदगी देखें, अपनी वालदा सैयदा तय्यबा ताहिरा माँ खातून जन्नत का अदब, मौला कायनात हैदर कर्रार का अदब, मौला कायनात की वालदा हज़रत सैयदा फातिमा बिनते असद, आप देखें मौला अली ने उनकी कैसी खिदमत की है। तो माँ और बाप को राज़ी रखना, माँ और बाप के हुकूक अदा करना, ये हम पर लाजिम है। और ये यूँ भी कर लें, अगर हम नहीं करेंगे, आज जो शख्स नुकसान में, तकलीफ़ में, खुदा अपने माँ बाप को राज़ी करें। ये कि मेरे पास एक मेमन आया कपड़े का काम, कहता जी मुझे 2 करोड़ मेरे पे 2-2.5 करोड़ पे कर्ज हो गया कोई खुदकुशी के लिए।
मैंने बोला तुम्हारी माँ बाप जिंदा है? बोला माँ। मैंने कहा आपने रोजाना वालदा के पाँव दबाने, कभी कभी उनके पाँव के कंधों पे तेल लगाएं और वालदा के साथ बैठ के मीठी बातें किया करें और अपनी वालदा से कहें 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह के हुजूर आपके लिए दुआ करें। आप यकीन जाने वली शेख साहब, बंदा भी जिंदा है, मेमन है, 1.5-2 माह लगे होंगे, 2-2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट है सर, कोई सूरत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको निकाल भी दिया और आज फिर वो करोड़पति हो गए। तो माँ बाप की दुआएं भी लें, उनका अदब भी करें, उनका एहतराम भी करें, उनसे इज्जत भी लें। अगर कहीं वो गलती कर भी जाते हैं ना, बड़े दरगुजर कर दें, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है बाद वक्त। हाँ, यानी वो अपने हुकूक अदा नहीं भी कर रहे, उसके बावजूद इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके हुकूक अदा ना करें। लेकिन ये जरूर पैगाम दूंगा कि माँ बाप को भी चाहिए, उनको औलाद के हुकूक पता होने चाहिए। आज माँ बाप के हुकूक तो सबको पता, हम बता देते हैं, मगर औलाद के हुकूक पता ही नहीं है। तो माँ बाप पर भी लाजिम है कि वो औलाद के हुकूक अदा करे, उनको अच्छी तालीम, उनकी अच्छी तरबियत, अच्छी सोबत, अच्छा माहौल, अच्छी गैदरिंग। और याद रखें, माँ और बाप की अच्छी और बुरी खुसूसियात मेडिकल साइंस भी कह रही है। दादा को अटैक हुआ था, वालिद को भी अटैक हुआ है, कुछ बीमारियाँ मारूसी होती हैं, इसी तरह कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी। ब्लड कहते हैं नसब को भी देखा जाए, नसब क्यों कहा जाता है। तो मेरी माँ बाप से भी गुजारिश है, खुदारा अब अगर माँ पूरी रात मोबाइल चलाएगी तो अब बच्चे को क्या पेगा? बाप पूरी रात मोबाइल चलाएगा, माँ बाप खाते हुए सोते हुए हर वक्त मोबाइल। आप यूथ को क्या देके जा रहे हैं? अच्छा इस्तेमाल करें मोबाइल फ़ोन का, लेकिन अगर आप इस कदर भर जाएंगे, आप बच्चों को देख लें, आज खुदा की कसम 5 साल की बच्ची को मोबाइल नहीं दो वो रोने लग जाती है। क्या अच्छा वही आप उसको कुरान पढ़ाएं, अहले बैत। तो ये एक पैगाम दूंगा माँ बाप को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अपनी औलाद को 3 चीज़ों का हुक्म दो, उनको लाजमी इसका फरमाया। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, अपने नबी की आल यानी खानदान नबूवत, अहले बैत अतहार की मोहब्बत, और तीसरा फरमाया कुरान की तालीम। आप देखें आज वजह क्या है, किसी भी चीज की परेशानियों की, ना नबी की मोहब्बत हमारे पास, नामूस रिसालत, अकीदा, खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़, हुजूर की सीरत, हुजूर का किरदार, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर की उम्मत से मोहब्बत, फिर अपनी अहले बैत पता ही नहीं है, हुजूर अहले बैत का खानवादा पता ही नहीं है। बाद आशिकों ने तो पासपोर्ट बना लिया हुजूर जन्नत का कि अहले बैत का पता हो। इमाम हसन मुश्तबा, इमाम अली मकाम, मौला कायनात हैदर करदार, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपके शहजादिए, ये आगे अहले बैत के दामन से वाबस्ता ने खुदा की कसम बेड़ा पार है। तो अहले बैत की मोहब्बत बहुत ज़रूरी। किसी ने क्या खूब कहा, इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कोले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दावान आले रसूल। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर मुझे शरीयत की लगाम ना हो, अल्लाह अकबर, जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं फरमाते हैं अगर शरीयत की लगाम ना हो तो मैं सैयदा की कब्र का तवाफ करता है, क्योंकि आपकी उम्मत पे इतने एहसान। तो अब क्या है कि सैयदा का एहतराम, अदब, उनकी मोहब्बत, उनकी ताजीम अपनी गुट्टी में। मैं तो सैयदा पे किताब लिखें, आज की खवातीन आइडियल बनाएं, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप देखिए हमारा मुआशरा वो घर सुकून होगा जब सैयदा के कसीदे गुनगुनाए जाते हैं, जहाँ अहले बैत की मोहब्बत है, उन घरों में सुकून है, वहाँ इत्मीनान है, वहाँ रिज़्क़ के खजाने मिलते हैं। इसी तरह अच्छा कुरान पढ़ना, तजवीज़ से कुरान पढ़ना, बच्चों को अच्छा, आप सही अच्छा स्कूल पढ़ा रहे हैं तो खुदारा कुरान भी तो अच्छा पढ़ा दे। कुरान पढ़ाने के लिए ऐसा कारी रखा है माज़अल्लाह, बाज़ लोगों को खुद कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाहु अकबर। ऐसा भी हो रहा है, कारोबार बन गया ना कि हमारे आम लोग, तो खुदारा अपने बच्चों को अरबी भी सिखाएं, साथ अरबी भी सिखाएं। अल्लामा साहब एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और कुछ सवाल हैं वो भी आपसे पूछता हूँ। नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, करप्शन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई थी हमारी, IMF की रिपोर्ट भी नहीं आई है जिसने बताया है कि 6.5% ऑफ GDP इज़ बीइंग लॉस्ट टू करप्शन, और जिसकी जो तकरीबन पाकिस्तान की अमाउंट में कन्वर्ट किया जाए, यानी अगर आपको उसका हजम बताया जाए, वो तकरीबन $25 बिलियन बनता है। $25 बिलियन की रकम हम करप्शन की वजह से और मिस मैनेजमेंट की वजह से लूज़ कर रहे हैं। ये $25 बिलियन की रकम इतनी है कि पाकिस्तान के ना सिर्फ कर्जा अदा करने में मदद देगी, ना बल्कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, पाकिस्तान की यानी खरबों रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर, हम उसको लूज़ कर रहे हैं सिर्फ करप्शन की वजह से। मैंने आपको फिर उसके साथ एक और मिसाल भी पेश की कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, कुछ बहुत नाम नहाद स्कूल वाले वालिदैन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं
تاکہ اور کس طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان سے اسٹیشنری منگوائیں اپنی من پسند کی, تاکہ اس اسٹیشنری سے بھی کمیشن لیں, کتابیں منگوائیں اپنی من پسند کی جگہ سے, اور وینڈرس بھی فکس کر دیے انہوں نے, کسی اور دکان سے نہیں لے سکتے, کوئی نارمل آرڈنری کتاب بھی نہیں خرید سکتے, نارمل کاپی بھی نہیں خرید سکتے والدین سے, تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے سمیٹ سکیں. اللہ, یہ کرپشن بھی, یہ بھی تو کرپشن ہے. ایک تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے سر, صحیح بات ہے. میں اور آپ اپنی جگہ ہم کوشش ہی کریں ہماری ذات سے وطن عزیز کو نقصان نہ ہو, نہ رہنے والوں کو. لیکن سر اگر آپ دیکھیں گے اشرافیہ جو ہے ہمارے پاس, شرافیہ, انہوں نے حقیقت ہے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں سر, کوئی کام کسی ڈی سی آفس میں جو نوکری ملتی ہے سر, طے ہوتا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ آپ دیں تو آپ کو سرکاری نوکری ملے گی. ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی سر کہ دیکھیں نمرود, شداد, بڑے بڑے نام, فرعون, یہ ہمارے سے پہلے کے واقعات ہیں, کیا لے کے گئے؟ کوئی سمندر میں غرق ہوا, کسی ایک بچڑ نے جنت بنائی کہ جنت میں جانا نصیب نہیں ہوا. تو اکثر یہ کہ آخر اتنی حویث کیوں ہے سر, اتنا اربوں روپے خربوں روپے ہے پھر بھی حویث ہے. تو سر جہاں دیکھیں آپ صحیح بتا رہے ہیں, ہر جگہ, چھوٹی جگہ سے بڑی جگہ, منڈی کو دیکھیں گے تو وہاں کرپشن ہو رہی ہے. تو ہم اسکولوں میں دیکھ لیں, آپ تو کہہ رہے ہیں یونیفارم بھی وہیں سے لیں, اچھا پھر کاپی اسکول سے ملیں گی, وہی کاپی ہیں, سب انہوں نے اپنا ٹائٹل بنایا, پتہ نہیں کیوں اتنا خون نچوڑ رہے ہیں. اچھا پھر ان کی اپنی لائف میں سکون نہیں ہے سر, جو حرام کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, آج ان کی اولاد نافرمان ہے سر. وہاں قتل و غارت غری ہو رہی ہے, وہاں فحاشی روانی عام ہو گئی ہے, ادب احترام ختم ہو گیا ہے. جو ماں باپ اپنے اولاد کو حلال کھلا رہے ہیں, یقین کریں ان کی لائف میں سکون ہے. تو یہ پیغام ہے. آپ دیکھیں نا, ہم نے تو کرپشن سے پاک پاکستان کرنا تھا, میری حکومتی اداروں سے بھی ہے, تمام اداروں سے. سر عام آدمی کو فائدہ کب ہوگا؟ پاکستان ترقی کر رہا ہے, کریں پاکستان کی یہ عزت ہو گئی. سر عام آدمی کو عزت کیسے ملے گی؟ عام آدمی تو خودکشی کے لیے تیار ہو گیا. تو خدا را میری تمام اداروں میں, خاص طور پہ آپ سندھ گورنمنٹ کو ہم اپنے یہیں دیکھ لیں سر, آپ کے سامنے کیا واپٹا, یہ جو ہماری کے الیکٹرک ہے, آپ دیکھیں تو صحیح, بجلی گیس پانی غریب آدمی نہیں بھر پا رہا ہے سر, بلوں پہ آپ لینے لگی ہوئی ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے اپنی اپنی جگہ کرپشن ہمارے تمام اداروں سے, چاہے وہ ججز ہوں, جتنے بھی ادارے ہوں, حکومتی ادارے ہوں, ٹاؤن پہ چلے جائیں آپ, ٹاؤن والے بیٹھتے ہیں ان کے جا کے پلاٹوں میں, کس کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے. آج کل حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو گئی. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا سر, بیگا مسلم, انسانیت کا درد نہیں ہوگا, پھر یوں گورے ہم سے اچھے, جہاں آج جو نیو مسلم ہے نا سر, ہماری بات چیت ہوتی ہے کینیڈا یورپ میں, جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کی عظمت کو سلام ہے سر, وہ سچ بولتے ہیں, آج وہ اپنا حق صحیح ادا کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سچ نہیں بولتے. اور اگر زکوٰۃ کا نظام درست ہو جائے سر, زکوٰۃ اس کے حقدار کو ملے, زکوٰۃ بھی ہم مس یوز ہو رہی ہے سر, اللہ اکبر, صدقہ مس یوز ہو رہا ہے. خیراتی ادارے ایسے ہو گئے ہیں کہ کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے, جبکہ یہ مسئلہ زکوٰۃ اسی سال ادا ہوگی. تو اگر صحیح کام قرآن کو فالو کرے, قرآن و سنت کو, خدا پھر وہی دور ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. تو خدا را میری تمام حکمران بالا سے بھی گزارش ہے, جو جس جگہ ہے سر چلے جائیں گے, نامور ہے, جو اچھا نام کام کر کے گئے. آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آپ اور میری نسلیں سلام پیش کرتی ہیں, جو اچھا کام کر کے گئے. تو خدا را ہمارے تمام اداروں کو بھی چاہیے. یہ آپ نے جو خاص طور پہ بات جو سمیٹی ہے نا کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے اجتناب کریں. ہماری پوری قوم یعنی ہر لیول کے اوپر, کاروباری مسئلہ ہو, گھریلو مسائل ہو, گھریلو زندگی کے اندر, کاروباری زندگی کے اندر, ہر لمحے جو بھی بولیں وہ سچ بولیں, جھوٹ سے اجتناب کریں. یہ جھوٹ نہ صرف ہماری معیشت کو تنگ کرتا ہے, ہماری وسائل کو بھی تنگ کرتا ہے, دوسرا ہماری انٹیگریٹی, ہماری آنیسٹی کے اوپر کوشچن کھڑا کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ بعد میں ہمارے اوپر اعتماد بھی نہیں کرتے. تو لہذا جھوٹ کو جو ہے وہ اس سے اجتناب کریں. قومی لیول کے اوپر ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر مہم چلانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سچ بولنے والی قوم بنے, چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک. ناظرین پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت.